हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम सुकीजा क्लासेस में। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कराने वाला हूं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पार्ट है उसका एक टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। वीडियो को स्किप मत करना, पूरे चांस है इस बार आने के। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है, ध्यान से देखो फटाफट से। इसका मतलब यह है कि जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जिसको आप वर्क फोर्स कहते हो, काम करने वाले लोग, इट मींस काम करने वाले लोगों की जो संख्या है वो इनफॉर्मल सेक्टर में अगर बढ़ती जा रही है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या, उनकी अगर नंबरिंग, उनका अगर प्रोपोर्शन इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ता चला जा रहा है तो उसको आप इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हो। It means more workers are employed in informal sector job. It means more workers are employed in informal sector job. Informal sector jobs में ज्यादा बंदों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, जहां पे ना तो कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना उन्हें कोई पीएफ मिलने वाला है, ना उनका कोई इंश्योरेंस होने वाला है, इस तरीके की कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं उनको मिलने वाली है, कोई ग्रेचुइटी फंड, पीएफ वगैरह, कोई भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलने वाला नहीं है। तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होती है? इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मीन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर्स वेयर देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड टू देम, जहां पे उन्हें कोई जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइडेड करी जाने वाली नहीं है। अब ये इनफॉर्मलाइजेशन क्यों बढ़ रही है, मेन बात ये भी तो है। लो भाई पढ़ लो फिर। आपकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे तेजी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़िया हो रही है, जिसकी वजह से जॉब कम पड़ रही है। जॉब है ही नहीं, क्योंकि मांगने वाले ज्यादा हैं और देने वाले कम हैं, तो जॉब कम है और लोग ज्यादा हैं, जिस वजह से लोगों को मजबूरन अब टेम्परेरी काम ही मिल पा रहा है, जिस वजह से दे हैव टू बी एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर वेयर देयर इज नो जॉब सिक्योरिटीज टू बी प्रोवाइडेड। उसके बाद कंपनी खर्चा बचाने की कोशिश कर रही है। कंपनी कहती है भाई कॉस्ट कम से कम लगे, इसलिए वो परमानेंट वर्कर्स को रखना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि अगर परमानेंट वर्कर को रखेगी फिर वही जॉब सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, पीएफ देना पड़ेगा, ग्रेचुइटी फंड वगैरह, तो वो कहती है टेंशन नहीं लेने का यार। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बढ़ गया है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से भी यही होता है कि परमानेंट वर्कर को अगर रखेंगे तो भाई साहब उन्हें जॉब सिक्योरिटी वगैरह देनी पड़ेगी, इसलिए खर्चा बचाओ, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से टेम्परेरी वर्कर लाओ, कॉन्ट्रैक्ट दे दो, वर्कर्स को डेली वेज बेसिस पे लाओ। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंशन होता जा रहा है। मेन एम प्राइवेट सेक्टर का कॉस्ट सेविंग होता है, माल ज्यादा कमाना होता है, प्रॉफिट ज्यादा कमाना होता है, जिस वजह से वो सोचती हैं फिक्स्ड वर्कर नहीं रखेंगे, टेम्परेरी रखेंगे। उसके बाद ऑटोमेशन एंड मशीन्स, जमाना बदल गया है भाई साहब, मशीन्स का जमाना आ गया है, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन हो गया है। पहले जहां एक काम को करने के लिए 40 बंदे चाहिए होते थे, मशीनों ने उसी काम को 10 बंदों की बारी लगा दी है, तो जिस वजह से क्या हुआ, अब सारा काम तो जो 30 बंदे हैं उसका मशीन ही करने लगी है। पहले 40 बंदों को काम करना पड़ता था, अब मशीन ने आने से, टेक्नोलॉजी के आने से वो 30 बंदे सपैट, तो जिस वजह से वो 30 बंदे अब अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, या फिर उन्हें काम मिल रहा है तो डेली वेज बेस पे मिल रहा है, टेम्परेरीली मिल रहा है। तो ये सारे वो कारण हैं जिसकी वजह से इनफॉर्मलाइजेशन में वर्कर्स की संख्या बढ़ रही है। तो इसलिए लास्ट में कंक्लूजन में हम कह देते हैं, इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वर्कर, इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर। अरे कहां, इनफॉर्मल सेक्टर में, इसी को कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर अप हुआ होगा। प्लीज शेयर द वीडियो, like the video and subscribe to the channel. Thank you.